हमारा भाग्य पहले से तय होता है? क्या हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं वे पहले से लिखी जाती हैं? दोस्तों, गरुड़ पुराण में इसका उल्लेख मिलता है कि मनुष्य के भाग्य में जन्म से मृत्यु तक जो कुछ भी होता है वह पहले से निर्धारित होता है। जन्म और मृत्यु ही इस संसार का ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, एक सवाल जो हमें अक्सर परेशान करता है वह यह है कि हमारा भाग्य हमारे जन्म से पहले लिखा जाता है या उसके बाद? गरुड़ पुराण में जन्म, मृत्यु और कर्म से जुड़े रहस्यों को बड़े विस्तार से समझाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं गरुड़ पुराण की उस अद्भुत और ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को, जो ये स्पष्ट करती है कि मनुष्य का भाग्य कब और कैसे लिखा जाता है। क्या ये जन्म से पहले तय हो जाता है या ये जन्म के बाद लिखा जाता है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान सागर पर। इस पुराण की रहस्यमय प्रस्तुति में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें दिया गया ज्ञान आपके जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, गरुड़ पुराण की इन गढ़ बातों को समझने के बाद आपके जीवन से जुड़े लोभ, क्रोध, मोह और दुख जैसे कष्टों का समाधान होगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गरुड़ पुराण की बातों को कभी भी अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान होता है। इसलिए मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक और अंत तक अवश्य देखें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखकर भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा और आभार प्रकट करना ना भूले। ऐसा करने से आपके जीवन के सभी दुखों का अंत होगा और सुख समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने ये कैसे बताया है कि हर मनुष्य के जीवन में जो कुछ भी होता है वह जन्म से पहले ही तय हो चुका होता है। यह ऐसा अटल सत्य है जिसे कोई भी बदल नहीं सकता। गरुड़ पुराण हमें केवल जन्म और मृत्यु के रहस्यों के बारे में ही नहीं सिखाता, बल्कि यह भी बताता है कि अपने वर्तमान जीवन को सही तरीके से कैसे जिया जाए। तो चलिए दोस्तों, आज हम एक कथा के माध्यम से इन गुड़ ज्ञान को समझते हैं। क्या आप जानते हैं कि हमारा भाग्य जन्म से पहले लिखा जाता है या जन्म के बाद? गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण में इस विषय पर उल्लेख किया गया है, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद को समझाया था। आज हम उसी कथा को जानेंगे। मित्रों, एक समय की बात है जब द्वारका नगरी में भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य आसन पर विराजमान थे। तभी देवर्षि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए उनके पास पहुंचे और उन्हें प्रणाम किया। नारद ने कहा, हे प्रभु, आप त्रिकालदर्शी हैं। मैंने सुना है कि जो जीव मनुष्य जन्म लेता है, क्या उसका भाग्य पहले से ही लिखा होता है? हे प्रभु, मैं ये जानना चाहता हूं कि मनुष्य के जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, क्या वे उसके जन्म से पहले ही तय हो जाती हैं या वह अपने पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगता है? क्या ये सत्य है या हम अपने कर्म और मेहनत से इसे बदल सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने नारद की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, हे नारद, तुम्हारा ये प्रश्न अत्यंत गुड़ और महत्वपूर्ण है, जो मानव जाति के जन्म, कर्म और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, हे नारद, मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो न केवल तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देगी बल्कि हर मनुष्य के लिए एक चेतावनी और प्रेरणा का स्रोत भी बनेगी। तुम इस कथा को पूरे ध्यान से अंत तक सुनो। श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, ये गरुड़ पुराण की कथा है। जो व्यक्ति इस कथा को अधूरा सुन की गलती करता है उस पर भारी संकट आ सकता है, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदा विष के समान होता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, इस कलयुग के संसार में जो मनुष्य इस कथा को ध्यानपूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ अंत तक सुनता और समझता है, उसे इस संसार के सभी पाप, क्रोध और मोह से मुक्ति प्राप्त होती है। तब नारद ने कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को पूरे ध्यान से अंत तक सुनूंगा। इसके बाद श्री कृष्ण ने नारद को वह कथा सुनाई। श्री कृष्ण ने कहा, हे नारद, प्राचीन काल में एक बहुत ही विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम अक्षयपुरी था। उस राज्य के शासक राजा रतनधन थे। राजा रतनधन अत्यंत धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय राजा थे। वे सदा अपने राज्य की प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करते और धर्म का पालन करते थे। उसे भगवान से एक संतान का आशीर्वाद चाहिए था ताकि वह अपने राज्य का कार्यभार किसी योग्य उत्तराधिकारी को सौंप सके। हे नारद, राजा रतनधन और रानी दोनों ने कई वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दिया। कुछ समय बाद भगवान शिव के आशीर्वाद से रानी गर्भवती हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न थे, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा एक महान शासक बने और राज्य को सुख समृद्धि की ओर ले जाए। परंतु जब रानी ने बेटे को जन्म दिया तो वह बच्चा विकलांग और शारीरिक रूप से बहुत कमजोर था। उसके शरीर की हड्डियां टूटी हुई थी और वह शारीरिक रूप से सक्षम नहीं था। राजा रतनधन का दिल टूट गया। उसने भगवान से यह सवाल पूछा कि ऐसा क्यों हुआ। तब राजा रतनधन ने भगवान श्री कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया और अपने दुखों को साझा करने के लिए उनके पास पहुंचा। राजा ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, मैंने इतनी तपस्या की, यज्ञ किए, फिर भी मेरे बेटे का जन्म विकलांग क्यों हुआ? मैंने भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? क्या यह मेरे भाग्य में पहले से लिखा हुआ था? तब श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजा, तुम सही कह रहे हो कि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसा क्यों हुआ? ये तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। ये तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पिछले जन्म के कर्मों का फल है, जो तुम्हारे भाग्य में पहले से लिखा गया था। राजा ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, हे प्रभु, क्या वास्तव में भाग्य पहले से लिखा होता है? श्री कृष्ण ने कहा, जन्म, मृत्यु और जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं वे पहले से तय होते हैं, लेकिन ये सत्य है कि हम अपने कर्मों से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। श्री कृष्ण आगे बोले, जिस दिन तुम्हारे पुत्र का जन्म हुआ था उस दिन तुमने एक विशेष संतान के वरदान को प्राप्त किया था, लेकिन तुम्हारे और तुम्हारे पुत्र के पूर्व जन्म के कर्मों ने इस परिणाम को जन्म दिया। लेकिन उस संतान के जीवन में चुनौतियां आना आवश्यक था ताकि वह अपने जीवन में धैर्य, साहस और पराक्रम को विकसित कर सके। हालांकि उसका भविष्य केवल उस समय के कर्मों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह उसके पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम भी है। श्री कृष्ण ने राजा रत्नधर से कहा, हे राजन, भाग्य और कर्म का गहरा संबंध होता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं। यही कारण है कि हमें अपने जीवन में सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे राजन, जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में होता है वह तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। यदि तुम्हारा पुत्र विकलांग जन्मा है तो यह उसकी आत्मा के पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम है। श्री कृष्ण बोले, जब तुम एक पुण्यात्मा के रूप में जन्म लेते हो तब भी तुम्हें जीवन में कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इस संसार में प्रत्येक आत्मा को अपने पूर्व जन्म के कर्मों को समाप्त करने के लिए कुछ न कुछ कष्ट सहना ही पड़ता है। तुम्हारे पुत्र के जीवन में जो कठिनाई है वे उसकी परीक्षा है। यदि वह धैर्य और साहस के साथ इन कठिनाइयों का सामना करेगा तो वह न केवल अपने भाग्य को बदल सकता है बल्कि अपने जीवन को भी सार्थक बना सकता है। एक दिन वह वही कार्य करेगा जिसे तुमने अपने जीवन में कल्पना की थी। मित्रों, फिर राजा रतन ने पूछा, हे प्रभु, क्या मैं और मेरे पुत्र अपने भाग्य को बदल सकते हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, बिल्कुल, तुम दोनों ही अपने भाग्य को बदल सकते हो। तुम्हारे बेटे के जन्म के समय जो विकलांग थी वह उसके कर्मों का फल था, लेकिन उसका भविष्य तुम्हारे अच्छे कर्मों पर निर्भर करता है। यदि तुम उसे साहस, धैर्य और आत्मविश्वास से भर दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे अच्छे कर्मों के परिणाम स्वरूप वह एक दिन महान बनेगा और राज्य का भार संभालने में सक्षम होगा। मित्रों, फिर भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, भाग्य एक चक्र के समान है जो कर्मों के आधार पर घूमता रहता है। जब तुम अच्छे कर्म करते हो तो तुम अपने भाग्य को सुखमय बना सकते हो। फिर आगे श्री कृष्ण से राजा रत्नधर ने कहा, क्या भाग्य निश्चित रूप से पिछले कर्मों से जुड़ा होता है? श्री कृष्ण बोले, हाँ, लेकिन उसे बदलने की शक्ति तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम अच्छे कर्म करते हो तो वह तुम्हारे भाग्य को भी सुधार सकते हो। साथ ही भक्ति, साधना और सेवा से भाग्य बदला जा सकता है। भगवान की भक्ति से ईश्वर को प्रसन्न कर हम
अपने भाग्य को बदल सकते हैं। यदि तुम अपने पुत्र को साहस और आत्मविश्वास के साथ जी के संघर्षों का सामना करने की शिक्षा दोगे तो वह अपने भाग्य को बदल सकता है। राजा रत्नधर ने भगवान श्री कृष्ण की बातों को पूरी तरह से आत्मसात किया और अपने पुत्र को शिक्षा देने का संकल्प लिया। उसने अपने पुत्र को कठिनाइयों के बावजूद साहस और विश्वास के साथ जीवन जीने की प्रेरणा दी। समय के साथ उस विकलांग पुत्र ने अपनी आत्मविश्वास और संघर्ष से लड़ते हुए समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। उसकी संघर्षशीलता और साहस ने राज्य में उसका सम्मान बढ़ाया। कृष्ण बोले, हे नारद, तुम ये समझो कि भाग्य एक निरंतर प्रक्रिया है जो कर्मों के आधार पर बदलती रहती है। जो लोग जीवन में अपने कर्मों को सुधारते हैं और भगवान की शरण में जाते हैं उनका भाग्य भी बदलता है। ये केवल कर्म ही नहीं है बल्कि यह जीवन के संघर्षों और कर्मों का परिणाम है। मित्रों, फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, यह कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे पिछले कर्मों का फल है। भाग्य और कर्म का कोई निश्चित प्रारूप नहीं है। हमारा कर्म हमारा भाग्य बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि यदि हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्य की राह पर चलते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं तो हम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। फिर श्री कृष्ण ने नारद से कहा, हे नारद, ये संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा कर्म करेगा वह वैसा फल भोगे। मनुष्य को यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरे की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में किसी के साथ पाप किया है, किसी को कष्ट दिया है, उसे न केवल नरक में भयानक यातना मिलती है बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक उस भोगता है। लेकिन जो अपना कर्म सुधार है वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है, क्योंकि यह संसार एक अवसर है। धर्म, सेवा और सत्य ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मित्रों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि हमारे भाग्य का निर्धारण हमारे पिछले कर्मों के फल के रूप में होता है। हर पाप का दंड, हर पुण्य का फल निश्चित होता है। हे मनुष्य, तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो, स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो, धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। मित्रों, श्री कृष्ण ने इस प्रकार नारद को गरुड़ पुराण का रहस्य बताया। मित्रों, भाग्य निश्चित रूप से जन्म से पहले लिखा जाता है, लेकिन हम अपने जीवन के संघर्ष, सत्य, धर्म और ईश्वर की भक्ति से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। मित्रों, गरुड़ पुराण में भाग्य का लेखा जोखा और कर्मों के बारे में उल्लेख मिलता है, परंतु मनुष्य अपने कर्मों, संघर्ष और ईश्वर की भक्ति से अपने जीवन को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें सिखाता है कि जीवन एक बोए हुए खेत की तरह है। मनुष्य खेत में जो बीज बोते हैं वही फल प्राप्त होता है। उसी प्रकार मनुष्य अपने जीवन में जो कर्म करता है उसका फल अगले जन्म में उसी रूप में भोगता है। इसीलिए दोस्तों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसके पिछले कर्मों के आधार पर उसका भाग्य उसके जन्म से पहले लिखा जाता है और उसे मनुष्य के साथ वही होता है जो उसके जन्म से पहले उसके भाग्य में लिखा हुआ है, जिसे कोई टाल नहीं सकता है। परंतु सत्य, धर्म और सेवा से ईश्वर को प्रसन्न कर हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं। हिंदू धर्म का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण है, जिसमें मनुष्य के जीवन, मृत्यु और भाग्य कर्मों के बारे में विस्तार से बताया गया है। ये पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में से एक है और इस पुराण में जन्म, मरण से पुनर्जन्म, कर्म और आत्मा के मार्ग के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का भाग्य उसके पिछले कर्मों पर निर्भर करता है। ये पुराण विष्णु पुराण के प्रमुख ग्रंथों में से एक है, जिसमें जीवन के रहस्यों और मानव के कर्मफल के बारे में बताया गया है। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण को साक्षात भगवान विष्णु के अवतार के रूप में माने जाते हैं। दोस्तों, पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म और सत्य मार्ग पर चलकर ईश्वर को प्रसन्न कर अपने भाग्य में होने वाली घटनाओं से बच सकता है और आने वाले भाग्य को बदल सकता है। मित्रों, गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने मनुष्य को जीवन जीने के लिए 3 मुख्य उपदेश दिए हैं, जिन पर चलकर हम अपने भाग्य के कर्मों को बदल सकते हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सारी जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताई गई है। इस वीडियो को बीच में छोड़ करने की गलती बिल्कुल भी ना करें, इसलिए इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अंत तक जरूर देखिए। आइए जानते हैं, मनुष्य का जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए होता है। जो मनुष्य अपने पिछले जन्म में पाप करता है उसे इस जन्म में उस पाप का फल भोगना पड़ता है, क्योंकि मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक का भाग्य पहले से तय होता है। इसलिए गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को हमेशा धर्म और सत्य का पालन करना चाहिए। इससे हम अपने पिछले जन्म के पापों से बच सकते हैं और ईश्वर की भक्ति से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम सभी ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये जीवन एक अनमोल उपहार है, आप इसे व्यर्थ ना जाने दें। सही कर्म और धर्म का पालन करके हम अपने जीवन को अगले जन्म में होने वाली घटनाओं से बचा सकते हैं। ये न केवल आपके लिए है बल्कि पूरे समाज और दुनिया के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। गरुड़ पुराण में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि माता पिता के ही चरणों से तीनों लोकों का स्वर्ग है। जो लोग माता पिता को नहीं मानते या उनका आदर नहीं करते, उन्हें न केवल नरक में भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं बल्कि उनके अगले जन्म में भी भारी संकट भोगने पड़ते हैं और उन्हें जन्म जन्मांतर तक अपने पाप का परिणाम भुगतना पड़ता है। अहंकार, श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अहंकार है। अहंकार मनुष्य को उसके कर्मों से दूर कर देता है। जिस मनुष्य के मन में अहंकार प्रवेश कर जाता है वह मनुष्य अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ देता है जहां उसे संकट के अलावा कुछ नहीं मिलता। मनुष्य को न केवल नरक में भयानक यातनाएं भोगनी पड़ती हैं बल्कि वह व्यक्ति अपने आने वाले भाग्य को भी नरक की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य, धर्म और प्रेम की भावना रखनी चाहिए। इससे वर्तमान जीवन और आने वाला भाग्य हमेशा खुशहाल रहेगा। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि यह जीवन हमारे कर्मों का फल है। ये ग्रंथ हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि अपने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में उच्च योनि प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान रखना चाहिए। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के महान ग्रंथों में से एक है। यही हमें जीवन को सही दिशा में चलने का ज्ञान देता है, जो ये सिखाता है कि मनुष्य का भाग्य उसके कर्मों और ईश्वर की इच्छा का परिणाम होता है। ये ग्रंथ न केवल जीवन और मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताता है बल्कि यह भी समझाता है कि मनुष्य अपने जीवन को किस प्रकार सही दिशा में ले जा सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य के जन्म, मरण से लेकर वर्तमान जीवन तक के सभी पहलुओं के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि मनुष्य जीवन में जो कुछ घटित होता है वह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का फल होता है। गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि भाग्य केवल कर्मों का फल है, भले ही भाग्य जन्म से पहले से लिखा हुआ हो, पर हम अपने कर्मों से इसे बदल सकते हैं। जीवन एक दुर्लभ अवसर है जिसे सही दिशा में ले जाकर हम अपनी आत्मा को मोक्ष की ओर अग्रसर कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताई गई बातों को अवश्य ध्यान में रखें और सत्य की राह पर चलें, जिससे आने वाला जीवन